ये मंदिर दिन में बिल्कुल आम लगता था। लोग आते थे, पूजा करते थे और शांति से लौट जाते थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि इसी मंदिर में रात का सच दिन से बिल्कुल अलग है। इस मंदिर की दीवारों पर सिर्फ सिंदूर के निशान नहीं थे। यहां कुछ और भी था जो धीरे धीरे पत्थर में उतरता जा रहा था, और वो निशान किसी पूजा के नहीं थे। मंदिर के ठीक पीछे जमीन का एक हिस्सा था जहां जाने से गांव वाले बचते थे। सब जानते थे वहां कुछ गलत हुआ है, लेकिन कोई उस बारे में बोलता नहीं था। फिर एक रात तेज बारिश हुई, और जब मिट्टी हटी तो भगवान नहीं दिखे, इंसान की खोपड़ी दिखी। उसी पल ये साफ हो गया कि ये मंदिर सिर्फ आस्था की जगह नहीं, ये मंदिर सालों से एक राज छुपाए बैठा था। उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव, देवपुर, ऊपर से देखने में बिल्कुल शांत, लेकिन इस शांति के नीचे बहुत कुछ दबा हुआ था। गांव के किनारे ये पुराना शिव मंदिर था, करीब 200 साल पुराना। लोग मानते थे ये मंदिर गांव की रक्षा करता है। हर सोमवार यहां भीड़ लगती थी। घंटियों की आवाज, अगरबत्ती का धुआं, सब कुछ एक आम मंदिर जैसा लगता था। लेकिन मंदिर के पीछे वही जमीन जिसके बारे में कोई सवाल नहीं करता था। बच्चों को उधर जाने से सख्त मना था। एक रात गांव में जोरदार बारिश हुई। आसमान लगातार गरज रहा था, जैसे कुछ बाहर आने वाला हो। अगली सुबह मंदिर के पीछे की जमीन धंस चुकी थी। कीचड़ के बीच कुछ सफेद सा दिखाई दे रहा था। जब लोग पास पहुंचे तो किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली। वो पत्थर नहीं था, वो मूर्ति नहीं थी, वो इंसान की खोपड़ी थी। कुछ ही घंटों में पुलिस गांव पहुंच गई, लेकिन हैरानी की बात यह थी, गांव वाले हैरान नहीं लग रहे थे। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, जमीन अपने राज खोलती चली गई, एक के बाद एक। कुल 27 कंकाल, कुछ छोटे, कुछ बड़े। ये साफ था, ये मौत एक हादसा नहीं थी। जांच में सामने आया, ये लाशें 10 से 15 साल पुरानी थीं, और ज्यादातर मौतें जानबूझकर की गई थीं। सबसे डरावनी बात लाशें नहीं थी। सबसे डरावनी बात गांव वालों की खामोशी थी। सवाल पूछे गए, लेकिन जवाब पहले से तैयार थे। कोई कुछ नहीं जानता था, लेकिन सब कुछ समझता था। मरने वाले अजनबी नहीं थे साहब। कुछ यात्री थे, कुछ साधु और दो इसी गांव के लोग थे। एक औरत ने पुलिस को वो सच बताया जो सालों से इस गांव ने दबा रखा था। जांच की दिशा अब मंदिर की तरफ मुड़ी, और शक गया पुजारी पर। पंडित हरिनाथ पिछले 22 सालों से इसी मंदिर में था। धार्मिक, सम्मानित और सबकी नजरों में बिल्कुल निर्दोष। लेकिन उसके कमरे से जो मिला, उसने पूरी कहानी बदल दी। तांत्रिक किताबें, मानव बलि के मंत्र, और एक पुराना रजिस्टर जिसमें नाम लिखे थे, तारीखें लिखी थीं, और हर नाम के आगे एक ही शब्द, बलिपूर्ण। सच अब सामने आ चुका था। ये मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं था। रात के अंधेरे में यहीं कुछ और होता था। दिए नहीं, यहां अनुष्ठान जलते थे। रात के समय वो अकेला नहीं होता था।
आग की रोशनी में उसकी परछाई दीवारों पर अजीब आकार बनाती थी, जैसे कोई और भी वहां मौजूद हो। कुछ लोग मंदिर में प्रसाद लेने आए थे, लेकिन बाहर कभी नहीं निकले। उनकी आवाज आग में घुल गई और उनकी मौजूदगी रजिस्टर में एक तारीख बन गई। सबसे डरावनी बात ये नहीं थी कि ये सब हो रहा था। सबसे डरावनी बात ये थी कि गांव के कुछ लोग सब देख रहे थे और फिर भी चुप थे। पंडित हरिनाथ गिरफ्तार कर लिया गया। मंदिर सील कर दिया गया। लोगों ने राहत की सांस ली। सबको लगा अब सब खत्म हो गया। 6 महीने बाद नया पुजारी आया। आज भी देवपुर में कहा जाता है, पुजारी बदल गया लेकिन बलि अब तक नहीं रुकी। कभी कभी सबसे पवित्र जगहें ही सबसे खूनी राज छुपाए बैठी होती हैं।